बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ की ये वीडियो पार्ट 1 है। ये डिटेल के साथ वीडियो नहीं है। ये 4 मल्टीपल चॉइस में मुख्तलिफ वेबसाइट से हमने एमसीक्यूज़ को कंपाइल करके उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिटेल के साथ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और पहले भी वहां अपलोड हो चुकी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स पाक स्टडी का, हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान आर्मीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों फौजों का सुप्रीम कमांडर कौन था? इसका राइट आंसर है फील्ड मार्शल क्लॉड ऑचिनले। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लेटली बिकम मेंबर ऑफ सार्क। कौन सा मुल्क जो है हाल ही में सार्क ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बना? तो इसका जो राइट आंसर वो अफगानिस्तान है। स्टूडेंट्स, ये डिटेल के साथ वीडियो नहीं है। डिटेल के साथ इन तमाम टॉपिक्स की आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में, जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवाने का मकसद यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोड द बुक अयूब भुट्टो एंड ज़िया। अयूब भुट्टो और ज़िया किताब किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है वो सैयद शबीर हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अयूब खोड़ो वाज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर हाउ मेनी टाइम्स। मोहम्मद अयूब खोड़ो कितनी मुद्दत के लिए सिंध के वजीर आला बनाए गए? इसका राइट आंसर 3 टाइम है। 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर 3 मरतबा जो मोहम्मद अयूब खोड़ो को सिंध का वजीर आजम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाज द रेफरेंडम on the Islamization policy of General Ziaul Haq and to extend his presidential term by 5 years held। जनरल ज़ियाउल हक की इस्लामिज़ेशन पॉलिसी और इनकी सदारती मुद्दत में 5 साल की तोसी का रेफरेंडम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 19 दिसंबर 1984 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज अ रेफरेंडम ऑन अलाउइंग परवेज मुशर्रफ टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को 5 साल तक सदर रहने की इजाज़त देने का रेफरेंडम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 2002 है। तमाम वेबसाइट से हम क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में और सुनने में आसानी। डिटेल के साथ टॉपिक वाइज हमारी वीडियो सेपरेट है। नेक्स्ट देते हैं, व्हाट डज पीआरए स्टैंड फॉर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पीआरए का क्या मतलब है? तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इसका एब्रीविएशन बनता है 4 मल्टीपल चॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच कंट्री डिड पाकिस्तान बीट इन दी फाइनल ऑफ द 1971 हॉकी वर्ल्ड कप। हमने पास पेपर में जितने भी ये क्वेश्चन आए हैं, हमने उसके 5 से 6 जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप देखेंगे यही क्वेश्चन हमने रिसेंट पेपर हुए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें हमने ये 4 से 5 बल्कि डिटेल के साथ इसको शेयर किया हुआ है। तो आप हमारे पास पेपर 2024 के उनको ज़रूर वॉच करें। इसका जो राइट आंसर है, 1971 के हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने किस मुल्क को शिकस्त दी? इसका राइट आंसर 4 मल्टीपल चॉइस में स्पेन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज एन इनडायरेक्ट रेफरेंडम ऑन कॉन्फिडेंस इन प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर अनदर 5 years हेल्ड। सदर मोहम्मद अयूब खान पर मजीद 5 साल सदर रहने के लिए एतमाद का जो एक बिलवासा रेफरेंडम कायम हुआ वो कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 14 फरवरी 1916 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चूना आइलैंड इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। चूना जजीरा पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर कराची में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर कश्मीर वाज एनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर बाय अकबर। अकबर ने कश्मीर को किस साल मुगलिया सल्तनत में शामिल किया? इसका राइट आंसर 1586 है, 1586 में। 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर सी 1586 है। 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगलिया सल्तनत में शामिल किया। नेक्स्ट देते हैं, व्हेन वाज द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब हुई? इसका राइट आंसर जो है वो अक्टूबर 1932 है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फाउट। पहली एंग्लो सिख जंग कब लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर 1845 से लेकर 1846 तक है। 1845 से लेकर 1840 तक जो एंग्लो सिख वॉर जो है वो हुई। नेक्स्ट देते हैं, मेहमद डैम इज लोकेटेड एट विच रिवर। मेहमद डैम किस दरिया पर वाक़या है? तो वो दरिया सवात पर वाक़या है। नेक्स्ट देते हैं, वार ऑफ 1965 रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ। 1965 की जंग के नतीजे में डैश पर दस्तखत हुए, तो ताशकंद पैक्ट था जो था, इसके तहत उस पर दस्तखत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइन इन 1966 डैश। ताशकंद इलामिया जो है
1966 में डैश ने किस यानी इस पर किसने दस्तखत किए थे? तो इसका जो राइट आंसर वो अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों ने इस पर जो है ताशकंद डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर फेलियर इन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बहादुर शाह जफर एक्साइल्ड एंड प्रिजन टू 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बहादुर शाह जफर को जिला वतन किया गया और जेल में डाला गया। और मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर रंगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय सिंतास मुआहिदे पर कराची में डैश ने दस्तखत किए थे, वो कौन कौन थे? तो वो फॉर मल्टीपल चॉइस में अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। इस पर अयूब खान ने और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने सिंतास मुआहिदे पर दस्तखत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओचडी कैंप ट्रेजिडी अकर्ड, ओचडी कैंप का सानिया किस साल में पेश आया? तो इसका राइट आंसर 10 अप्रैल 1988 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ सिंध मानसूरा हैज रिमेन्ड कैपिटल ऑफ सिंध, इट इज लोकेटेड इन। सिंध का तारीखी शहर मंसूरा सिंध का दारुल-हुकूमत रहा, ये कहाँ वाक़ है? तो इसका राइट आंसर जो है सांगड़, ये फॉर मल्टीपल चॉइस में सांगड़ है। नेक्स्ट जो है, मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट inaugurated by Prime Minister Nawaz Sharif on 24th January 2070, completed with cost of 28.88 billion RS. Its route length is। मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 24 जनवरी 2017 को 28.88 अरब रुपए की लागत से किया था। इसके रास्ते की जो टोटल लेंथ जो लंबाई पूछी गई है तो 18.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल विच इज कैपेबल टू डिलीवरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स यूजिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताएं जो MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद वारहेड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। फॉर मल्टीपल चॉइस का राइट आंसर जो अबाबील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हाउ मेनी डिवीजन आर देयर इन सिंध, सिंध में कितनी डिवीजन है? तो इसका राइट आंसर जो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अबाबील सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑन 24 जनवरी 2070, इट्स रेंज इज, इसकी अब रेंज पूछी गई है तो वो 2200 किलोमीटर है। मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर 2200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान विन फर्स्ट ODI ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल इन जनवरी 2070, पाकिस्तान ने जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहला वनडे कितने साल में जीता? इसका राइट आंसर जो है वो 12 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेट जस्टिस रिटायर सैदुल जमान सदीकी गवर्नर सिंध हैड सर्व्ड एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मरहूम चीफ जस्टिस रिटायर सैदुज़्ज़मान सदीकी गवर्नर सिंध के जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान रह चुके हैं। तो इसका जो उन्होंने पूछा फॉर मल्टीपल चॉइस में, उसका 15 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सिंध के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज, सिंध की तारीख में सबसे कम मुद्दत के गवर्नर जो हैं वो जस्टिस रिटायर्ड सैदुज़्ज़मान सदीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान टेस्ट फाइट इट्स फर्स्ट सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बाबर 3 ऑन 9 जनवरी 2070 हैज़ द रेंज ऑफ डैश किलोमीटर। पाकिस्तान ने 9 जनवरी 2017 को अपना पहला आबदोज क्रूज मिसाइल बाबर 3 का तजर्बा किया। इसकी रेंज जो है वो कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर 515 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो तफसील के साथ नहीं है, तफसील के साथ हमारी वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहां आप जाके देखें। ये तमाम मल्टीपल चॉइस जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।